गुड मॉर्निंग दोस्तों। आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं जो भी इसके रूल बाकी हैं। रूल क्या है? जब कंपैरेटिव डिग्री बोले तो D2 का यूज एडवर्ब वाला चैप्टर मैंने बता दिया है। एडवर्ब क्या होती हैं कि सेंस में होगा, ओके, और चीज़ों को बराबर बराबर बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है चीज़ों का, तो वहाँ पे हम आर्टिकल दी का यूज होगा करेंगे। दी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द हायर वी गो द कूलर वी फील। तो यहाँ पे आर्टिकल दी का यूज हुआ है। और बात क्यों हुआ है भाई? रूल के हिसाब से कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही हम क्या है, ठंडा फील करेंगे। ठीक है भाई, जितना भाई मान लो ये ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, ठंडा फील करेंगे। जितना ऊपर जाएंगे वहाँ पे उतना ही ठंडा फील करेंगे। तो दोनों क्या है, दोनों बातें इक्वली इंक्रीज हो रही हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद है जब कंपैरेटिव डिग्री का दो में से एक, भाई दो कंपैरेटिव डिग्री का जब दो में से एक इन केस ऑफ ए चॉइस की सेंस में यूज हुआ है तब आर्टिकल दी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। सी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर। तो दो बहनों में कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई ये जो लड़की है ये दोनों बहनों में बड़ी है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है एडजेक्टिव सेम, होल से पहले और ऑल और बोथ के बाद, नाउन से पहले हम दी का यूज़ करेंगे। भाई जब एडजेक्टिव हमारे ये हों उससे पहले और ऑल और बोथ के बाद, इन दोनों के बाद नाउन से पहले हम दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द होल क्लास वाज अब्सेंट। यहाँ पे क्लास क्या है, नाउन ही तो है ना, उससे पहले क्या है हमारा एडजेक्टिव है। वो ये किसके बारे में बता रहा है, क्लास के बारे में बता रहा है। और फिर यहाँ पे क्या है, दी का यूज़ हुआ है, तो नाउन से पहले ही यूज़ हुआ है ना कि नाउन के बाद। उसके बाद है ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेल। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल द प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है हमारा, प्लेयर्स नाउन है, प्लूरल नाउन हो गए, तो उससे नाउन से पहले यूज़ होगा किसका, दी का। और यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑल के बाद, तो ऑल है, ऑल के बाद दी का यूज़ हुआ है, और प्लेयर्स नाउन है, प्लूरल है, उससे पहले दी का यूज़ हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक है रूल के हिसाब से। उसके बाद है फिजिकल पोजीशन से पहले हम दी का यूज़ करते हैं। दी का यूज़ होता है दी आउटसाइड एट दी टॉप ऑफ। अच्छा, ये अलग अलग हैं, दी आउटसाइड, एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, दी इनसाइड। तो ऐसे वर्ड हैं वहाँ पे हम फिजिकली पोजीशन हो वहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसी जो रूल के बेस पे, इट इज़ एट द टॉप, तो दी का यूज़ हुआ ऑफ द माउंटेन। यहाँ पे जो ये टॉप है ये क्या है, एट द टॉप, फिजिकली पोजीशन हो गई ना, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे। उसके प्रॉपर नाउन के बाद प्रयुक्त होने वाले काउंटेबल नाउन से पेशा या व्यवसाय जो बिजनेस है आदि का बोध हो तो काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन हमारा काउंटेबल है उससे पहले हम दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, प्रदीप द टीचर लिव्स हेयर। तो यहाँ पे आप देखो प्रॉपर नाउन है और एक जो टीचर क्या है वो व्यवसाय है ना। प्रदीप के बारे में बता रहा है कि वो टीचर है, तो उससे पहले क्या यूज़ होगा, हमारा दी का यूज़ होगा। टीचर काउंटेबल तो है ना भाई, टीचर काउंटेबल में आता है, एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर। एक और एग्जाम्पल है, सुशील दी अकाउंटेंट हैज़ मीट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सुशील है वो क्या है, अकाउंटेंट है, तो उससे पहले क्या, दी का यूज़ हुआ है। उसके बाद रूल है जब नाउन्स को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है तब एडजेक्टिव से पहले दी का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेट श्री एल के चौहान। तो जो हमारे एल के चौहान हैं उनको क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, लेट के द्वारा श्री एल के चौहान के बारे में है कि भाई उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो गई है। और उससे पहले ये एडजेक्टिव है ना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या है, दी का यूज़ हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है भाई। क्वालिफाई करने के लिए, नाउन्स को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। और उससे पहले एडजेक्टिव से पहले हम दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम विल, मैं यहाँ पे इनको श्री अब्दुल कलाम जी बोलूँगा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। तो यहाँ पे जो अब्दुल कलाम हैं वो क्या हैं, प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और
यहाँ पे ये नाउन है, उससे पहले जो फॉर्मर लगा है वो क्या है भाई, उनको पहले बता रहे हैं ना कि भाई फॉर्मर थे, और ये एडजेक्टिव है फॉर्मर, उससे पहले क्या दी का यूज़ हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है डेट्स से पहले दी का यूज़ होता है भाई 14th ऑफ मार्च, तो वहाँ पे क्या दी का यूज़ हुआ है। माई सन वॉज बोर्न ऑन दी 5th ऑफ सेप्टेम्बर, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के नेम होते हैं उनसे पहले हम दी का यूज़ करेंगे। दी बीजेपी, दी जनता पार्टी, दी कांग्रेस, दी आप, तो इनको जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनसे पहले हम दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद है इन्वेंशन से पहले हम दी का यूज़ करेंगे। इन्वेंशन से पहले दी का यूज़ होता है द रेडियो, भाई रेडियो इन्वेंशन ही तो है ना। वायरलेस, द टेलीफोन, दी कार, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है उनके कार के साथ में ए और एन का यूज़ नहीं होता है, लेकिन कोई जब इन्वेंशन होती है तो हम उन चीज़ का, दी बल्ब, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे। आई ऑलवेज लिसन टू दी रेडियो इन दी मॉर्निंग, तो ये बिल्कुल ठीक है। आर्मड फोर्सेस से पहले दी का यूज़ होता है द पुलिस, द आर्मी, द बीएसएफ, द सीआरपीएफ, द नेवी, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे। दी का यूज़ धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस और कम्युनिटी, गवर्नमेंट ब्रांचेस से पहले होता है। दी राजपूत, दी चौहान्स, दी प्रतिहार्स, तो आपने स्ट्रीम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो भी ये कम्युनिटीज़ होती है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं उनसे पहले। आर ब्रेव पीपल। उसके बाद एग्जांपल है दी हिंदूज़, दी मुस्लिम्स, कोई भी धर्म हो, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी धर्म हो, रिलीजियस कम्युनिटी हो, वहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं उससे पहले। एंड दी राजपूत मुस्लिम्स शुड गेट अलोंग वेल। के बाद है अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का यूज़ सेंटेंस में होगा तो उससे पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। दी का यूज़ होगा द पियानो, द ढोलक, द तबला, द गिटार, तो इनको जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पहले, उनके नाम से पहले दी का यूज़ होता है। डू यू नो हाउ टू प्ले द तबला, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। समाचार पत्रों व अखबारों के नाम के पहले दी का यूज़ होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द टाइम्स, और भी जो भी हमारे न्यूज़पेपर हैं उनके नाम से पहले हम दी का यूज़ करेंगे। द ट्रिब्यून इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, देहरादून, सोनीपत एंड भिवानी। उसके बाद रूल है जब कॉमन नाउन का यूज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो, कॉमन नाउन का यूज़ और हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करेंगे तो कॉमन नाउन के पहले दी का यूज़ होता है। अगर आपको कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं पता है तो आप नाउन चैप्टर की एक वीडियो खोल के देख लें, स्टार्टिंग वाले में आपको पता चल जाएगा ये क्या होते हैं। एग्जाम्पल, द ब्रदर इन हिम, द फादर इन मी, द सिस्टर इन हर, द डॉक्टर इन हिम। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इन मी, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया उसकी तरह दी का यूज़ हुआ है यहाँ। डज नॉट लेट मी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वीक एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो जब कॉमन नाउन का यूज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो तो कॉमन नाउन के पहले दी का यूज़ होता है। उसके बाद है जब ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरीवन ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, मैनी ऑफ, ईटीसी के बाद आने वाले प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का यूज़ होता है। ठीक है जी। ऑल ऑफ दी बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, तो उससे पहले क्या यूज़ हुआ है, उससे हमारा दी का यूज़ हुआ, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। ईदर ऑफ दी ट्विंस, तो काउंटेबल हैं ट्विंस, ठीक है, दी का यूज़ हुआ, बिल्कुल ठीक है। हाफ ऑफ दी वाटर, अनकाउंटेबल है, वाटर सिंगुलर है, तो इससे पहले दी का यूज़ हुआ, बिल्कुल ठीक है। जब सरनेम को प्लूरल बनाकर पूरे परिवार को दिखाया जाए तो आर्टिकल दी का यूज़ होता है, जैसे कि यादव, दी यादव्स, शर्माज, गुप्ताज, मिश्रा, तो इनको जब आप सबको दिखाओगे तो वहाँ पे हम दी का यूज करेंगे, जैसे कैसे, दी यादव्स विल कम टुमारो, तो ये बिल्कुल ठीक है। जिन देशों के नाम प्लूरल फॉर्म में होता है उनके साथ दी का यूज़ होता है, जैसे कि द नीदरलैंड्स, दी यूएस, दी फिलीपींस, ETC, तो यहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं। आई हैव नेवर बीन टू दी नीदरलैंड्स, तो ये दी का यूज़ हुआ है इन कंट्रीज़ के नाम पे जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं कंट्रीज़ के नाम,
तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करते कंट्री से पहले। उसके बाद है अगर देशों के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स लगा हो तो आर्टिकल दी का यूज़ होगा, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ETC, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट, तो ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। उसके बाद है दी का यूज जियोग्राफिकल टर्म्स के साथ होता है, जैसे कि दी साउथर्न हेमिस्फीयर, दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो जो जियोग्राफिकल टर्म्स होते हैं वहाँ पे भी हम दी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर ट्रैवलिंग इन दी अरेटिक, अरेटिक क्या है हमारा कॉन्टिनेंट है ना, दे आर ट्रैवलिंग इन दी अरेटिक, अरेटिक क्या है, अरेटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे जब हम जो जियोग्राफिकल टर्म है वहाँ उनके साथ में, उनसे पहले हम दी का यूज़ करेंगे। उसके बाद है दी का यूज़ डिकेड्स के साथ भी होता है, ही वॉज बोर्न इन दी 70s, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को बिल्कुल ठीक करेंगे, हमारे जो डिकेड्स होते हैं उनके साथ भी हम दी का यूज़ करते हैं। जब क्लोजेस में ओनली का यूज़ होता है तो दी का यूज़ होता है, यू आर दी ओनली पर्सन सी लाइक्स, तो यहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे ओनली के साथ में जब क्लोज होता है, जब क्लोज में ओनली का यूज़ होता है तब हम दी का यूज़ करते हैं ओनली से पहले। उसके बाद रूल है ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल दी का यूज़ होता है, फर्स्ट दी फर्स्ट, सेकंड दी सेकंड और थर्ड दी थर्ड। अच्छा ये ऑर्डिनल और कार्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और कार्डिनल क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये वाले हमारे कार्डिनल होते हैं, आई थिंक यही होते हैं ना। उसके बाद एग्जांपल है इट वॉज द लास्ट बस, अब यहाँ पे दी का यूज हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक है, दी नेक्स्ट ट्रेन विल बी ऑन टाइम, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता दी नहीं होता, नेक्स्ट ट्रेन विल बी ऑन टाइम, तो ये गलत होता, दी लगेगा टाइम नेक्स्ट से पहले। उसके बाद है लास्ट नेक्स्ट के साथ टाइम सूचक शब्दों जैसे ईयर, डे, नाइट और हमारा क्या मॉर्निंग, वीक, मंथ के पहले दी का यूज़ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, देखो जी यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट के बाद कोई टाइम सूचक वर्ड नहीं था, यहाँ पे लास्ट के बाद कोई टाइम सूचक वर्ड नहीं है, लेकिन इस रूल में बताया गया अगर इन सब के साथ लास्ट और नेक्स्ट के बाद टाइम सूचक शब्द जैसे कि ईयर, डे, नाइट, मॉर्निंग, वीक का यूज़ होता है तो वहाँ पे हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इट वॉज टू कोल्ड लास्ट नाइट, अब नाइट समय की तो बात कर रहा है ना टाइम सूचक वर्ड, तो यहाँ पे हम दी का यूज़ नहीं करेंगे, वो गलत होगा। आई मेट हिम लास्ट वीक, टाइम सूचक वर्ड और लास्ट से पहले हम यहाँ पे दी का यूज़ नहीं करेंगे, ऊपर वाले में करेंगे, मैंने रूल के हिसाब से बता दिया, ऊपर वाला रूल अलग है, ये वाला रूल अलग है, तो ये दोनों सेंटेंस ठीक है। उसके बाद है अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाकर उसके बारे में बताया जाए तो आर्टिकल दी का यूज़ होता है। प्रॉपर नाउन जैसे कि द ग्रेट अलेक्जेंडर, तो यहाँ पे दी का यूज़ हुआ है। द ग्रेट अशोका, तो बिल्कुल यूज़ हुआ है। द ग्रेट अकबर, बिल्कुल दी का यूज़ होगा, ठीक है। द ग्रेट शिवाजी, द ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ करेंगे। तो यही था हमारा चैप्टर आर्टिकल वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। कुछ डाउट रह गए तो हम जब MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे।